हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान इतिहास के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान इतिहास में दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो प्यारे साथियों, क्लास को प्रारंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। तो प्यारे साथियों, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? अकबर का किला कहाँ स्थित है? आमेर में, नागौर, शाहबाद, अजमेर, अनुत्तरित। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करना इसका राइट आंसर है। जो राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर रहेगा अकबर का जो किला है वो किला कहाँ पे स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? अजमेर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? अरे, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तारागढ़ में, नाहरगढ़ में, चित्तौड़गढ़, गागरोन या अनुत्तरित। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट करना प्यारे साथियों। अरे, एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में बने हुए हैं? नाहरगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में बने हुए हैं प्यारे साथियों? नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे साथियों। औदुक दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? अरे, औदुक दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है प्यारे साथियों? औदुक दुर्ग से मतलब किस दुर्ग से है? गिरी दुर्ग से है या दानवन दुर्ग से है या सैन्य दुर्ग से है या जल दुर्ग से है या अनुत्तरित। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औदुक दुर्ग कौन से दुर्ग को कहा जाता है प्यारे साथियों? औदुक दुर्ग कहा जाता है जल दुर्ग को कहा जाता है। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो ऐसे दुर्ग को औदुक दुर्ग भी कहा जाता है। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला डाक स्मारक टिकट कब जारी किया गया? अरे, विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1949, 1956, 1974, 1986 या अनुत्तरित। तो जल्दी कमेंट करना प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर है। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था प्यारे साथियों? वो जारी किया गया था 1949 में। कब जारी किया गया था? 1949 के अंदर विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में? अरे, अकबर ने जो शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? पिछली बार सीईटी के अंदर पूछा गया था। नागौर में स्थित है, अजमेर में स्थित है, झालावाड़ में स्थित है या बारां में स्थित है या फिर अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट करना प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर है क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों नागौर। क्या रहेगा प्यारे साथियों? अकबर का जो किला है, अकबर द्वारा जो निर्मित शुक्र तालाब है वो शुक्र तालाब कहाँ पे? नागौर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? नागौर के अंदर स्थित है। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार भी लगाया था। कौन सा दरबार लगाया था रे प्यारे साथियों? नागौर दरबार। इस दौरान वहां पे शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था काल राहत कार्य के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अरे, किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? कौन सा दुर्ग है जिसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं? मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गागरोन, रणथंभौर या अनुत्तरित। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों मयूर ध्वज गढ़ के नाम से। और किस दुर्ग को जाना जाता है? तो वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है प्यारे साथियों? मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? अरे, जब 1308 में सिवाना दुर्ग पर विजय कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी तो इसका क्या नाम देता है? महमूदाबाद, खेराबाद, खिजराबाद, इस्लामाबाद या अनुत्तरित। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस दुर्ग को विजित करने के पश्चात में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल करके क्या रख दिया था? खेराबाद रख दिया था। क्या रख दिया था प्यारे साथियों? खेराबाद रख दिया था। इसका नाम बदल करके खेराबाद रख दिया था।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। निम्न में से किस जिले का मूल नाम कोसवर्धन निम्न में से किस किले का मूल नाम कोसवर्धन था? अरे किस किले का मूल नाम कोसवर्धन था? बताइए प्यारे साथियों, किस किले का मूल नाम कोसवर्धन था? रामगढ़ का, शेरगढ़ का, भानगढ़ का, मानगढ़ का या अनुत्तरित? तो किस किले का मूल नाम कोसवर्धन था प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट करना किस किले का नाम कोसवर्धन था। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? शेरगढ़। कौन सा हो जाएगा? शेरगढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है रे? कोसवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी कमेंट करना प्यारे साथियों, आपके कितने क्वेश्चन राइट निकल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, यह रीट, पटवार, वीडियो आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। तो चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? अरे सुदर्शनगढ़ का किले के नाम से और किस नाम दुर्ग को जाना जाता है? तारागढ़ को, जालोर को, नाहरगढ़ को या जयगढ़ को या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करना सुदर्शनगढ़ का नाम से और किस दुर्ग को जाना जाता है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा रे? नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय कौन से किले में अवस्थित है? अरे नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा किस जलाशय में या किस झील के अंदर या किस तालाब के अंदर स्थित है या किस किले में स्थित है? नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा किस किले में स्थित है? तो प्यारे साथियों तारागढ़ में, गागरोन में, बाला किला में या फिर प्यारे साथियों भटनेर दुर्ग में या फिर अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करना इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है प्यारे साथियों? कौन से दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ अजमेर में। कौन से दुर्ग में स्थित है प्यारे साथियों? तारागढ़ अजमेर के अंदर नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय स्थित है। कौन से? नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? अरे किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है जो मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? रणथंभौर का, तारागढ़ का, तारागढ़ बूंदी का, जूनागढ़ का, अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करना राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्यारे साथियों मीरा साहब की जो दरगाह कहलाता है वो दरगाह कहलाता है तारागढ़ अजमेर का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है। क्या कहलाता है? मीरा साहब की दरगाह कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? अरे बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? मेहरानगढ़ को कहा था, नाहरगढ़ को कहा था, सिवाना को कहा था, तारागढ़ को कहा था या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करना इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ को। कौन से दुर्ग को कहा था रे? तारागढ़ को बेंटिक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। क्या कहा था? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। कौन से दुर्ग को? तारागढ़ को। किसको कहा था? तारागढ़ को कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। राजवल्लभ मंडन का संबंध है? अरे राजवल्लभ मंडन किस से संबंधित था? मंदिर इमारतों के निर्माण से, देवताओं की मूर्ति निर्माण से, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से, राजपथ निर्माण से या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट देना और बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजवल्लभ मंडल का जो संबंध था वो संबंध किससे था प्यारे साथियों? निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। किससे संबंध था? राजवल्लभ का मंडन ने लिखी थी राजवल्लभ मंडन, इसका संबंध था निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों।
बसंती नामक किले का निर्माण किसने, अरे बसंती किला था, इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने, बीसल देव ने अनुत्तरित रहेगा। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट देना, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताना प्यारे साथियों। इसका बसंती नामक दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रे बसंतीगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। अरे राणा कुंभा ने मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का मेवाड़ में स्थित दुर्गों का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अरे बूंदी का जो तारागढ़ किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राव राजा बेर सिंह, राव राजा अजय सिंह, राव राजा विष्णु सिंह, या इनमें से कोई नहीं, या अनुत्तरित रहेगा। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट देना, इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों राव राजा बेर सिंह। क्या हो जाएगा? राव राजा बेर सिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था रे? बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण राव राजा बेर सिंह ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर, अरे राजस्थान का वेल्लोर किसको कहते हैं? किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है? जल्दी से कमेंट देना प्यारे साथियों। राजस्थान का वेल्लोर के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? रणथंभौर को, सिवाना को, भैंसरोडगढ़ को, कुंभलगढ़ को, या अनुत्तरित? तो जल्दी कमेंट देना प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या रहेगा? अरे राजस्थान का वेल्लोर तो कौन से दुर्ग को? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। प्यारे साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाला किला में स्थित है, जालोर दुर्ग में स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है, या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों जल्दी कमेंट करना, इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ प्यारे साथियों। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो प्यारे साथियों ये कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास। प्यारे साथियों तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा रे? सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर कौन सा? सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास स्थित है। तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में स्थित है? अरे जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के कौन से जिले के अंदर? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, जालोर में, जैसलमेर में, या अनुत्तरित? तो जल्दी कमेंट करना प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनभद्र सूरी जो ग्रंथ भंडार है वो ग्रंथ भंडार कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? तो प्यारे साथियों जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले के अंदर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? जैसलमेर जिले के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? अरे चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने, राय सिंह ने, कल्याणमल ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने, या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट करना प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था प्यारे साथियों? ठाकुर कुशाल सिंह ने चूरू दुर्ग का निर्माण सन 1739 में करवाया था। कब करवाया था रे प्यारे साथियों? रिट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, सन 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे साथियों। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ, अरे भीमलाट विजय स्तंभ कौन से जिले में स्थित है? भीमलाट विजय स्तंभ भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर, या अनुत्तरित? तो भीमलाट जो विजय स्तंभ है भीमलाट विजय स्तंभ कौन से जिले के अंदर स्थित है प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट देना और बताना, इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे साथियों भीमलाट जो विजय स्तंभ है वो भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? भरतपुर जिले के अंदर भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। अरे यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है?
जल्दी कमेंट देना प्यारे साथियों, किस किले के बारे में है? जैसलमेर के में, जालोर के में, चित्तौड़ के में, तारागढ़ के में या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? किस किले के बारे में कहा जाता है कि इसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? तो कौन सा है वो? जालोर का किला। कौन सा किला है रे प्यारे साथियों? जालोर के किले के बारे में कहा गया है कि इसका जो दरवाजा है ये कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। क्या हो? कोई नहीं खोल सका है। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हमने प्यारे साथियों राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। यही क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो प्यारे साथियों क्लास को पूरी देखना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। तो प्यारे साथियों बने रहना हमारे साथ। चलते हैं फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।